ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी तो खड़ा हो रहा है ना अरुण सावंत जी, कि जिस तरह से अगर आप ये कह रहे हैं हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री भी हैं, हम तो विकास की बात करते हैं, तो फिर कहां किसान, कौन बात कर रहा है उनके दर्द की, उनकी आत्महत्याओं के मामलों की? यहाँ तो बात आप भी पूरे साथ खड़े नजर आते हैं, बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बटोगे तो कटोगे, इस सेंटेंस में कोई गलत अर्थ निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सही मतलब ये है, मतलब कम से कम हम सभी महायुद्ध के नेताओं ने ये निकाल के मुद्दा लाया था। बटोगे मतलब अगर आप अलग अलग जातियों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग बस्तियों में बट के रहोगे, एक दूसरे के खिलाफ रहोगे, तो आपका कल्याण नहीं होगा, इस राज्य का, इस देश का और इस महाराष्ट्र का विकास नहीं होगा, ये उसका मतलब है। और अगर आप एक रहते हो तो आप एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हो और दूसरों के पास बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन कटेंगे का मतलब, अभी मेरी बहना ने ये बताया कि काट डालेंगे। अरे कटेंगे मतलब, अभी समझो आप, ये जो बहना थी उनका नाम समझो एमएलए लिस्ट में आते आते कट गया, तो क्या तलवार से काट डाला क्या उसको? नहीं। लेकिन इन्होंने तो ऐसे तो आप भी एक दूसरे को काटने में ही लगे हुए ना, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर उम्मीदवार उतारकर। पूजा जी, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। आप अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? जरा बताइए। मुझसे पूछ रही आप? हाँ बोले नीलम जी। मैं ये कह रही थी, अभी ये मुझे फॉर्मूला बता रहे थे कि बटोगे तो कटोगे का मतलब ये नहीं होता कि काट डालोगे। योगी जी ने कहा निर्ममता से काटे जाओगे, उसका भी तो एक अर्थ होगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग को चुनाव के समय में ही सभी लोगों का बटने कटने का चिंता क्यों होता है सर? आप लोग क्या साल भर सोते रहते? जब आप लोग को 5 साल का सेशन मिलता है तब आप लोग होश में नहीं रहते। नीलम जी, ये इसलिए हो रहा है, इस इलेक्शन के ही कार्यकाल में यहाँ महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, उस आघाड़ी ने पैसे देकर 208 एनजीओ को काम पे लगाया अभी के पीरियड में, पिछले 6 महीनों में। और क्या काम किया उन्होंने? तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के वो लोगों को इकट्ठा करने का, उनका बोगस आई कार्ड बटाने का, और 9 लाख वोटर सिर्फ अकेले मुंबई में दर्ज किए गए। उसी प्रकार से टीस का रिपोर्ट आया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, की दिल्ली, उसके बाद कलकत्ता और अभी महाराष्ट्र, यहाँ पे बांग्लादेश रोहिंग्यो और मुस्लिम रोहिंग्यो, इनको यहाँ महाराष्ट्र में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बनाए गए। इसीलिए अभी यहाँ पर भी ऐसी बातें आपको सुनने में आ रही है, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसीलिए आप उसका समर्थन कर रहे हैं ना फिर अरुण जी? जरूर करता हूं समर्थन। पूजा जी, मेरा समर्थन मैं करता हूं। हाँ बोलिए विजय जी। जी देखिए, कांग्रेस और मैं जो जेएमएम की बैठी हुई है, इनको जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आप बात करते हो ना बीजेपी की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, बांग्लादेश की सीमा पे बाढ़ लगाने का काम किसने किया? रोड़े अटकाने का काम किसने किया? पूर्वोत्तर में बाढ़ कौन लगा रहा है? एनआरसी लाने की कौन कोशिश कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। हम एनआरसी लाएंगे, आप बोलिए समर्थन करते हैं हम। उससे घुसपैठिए रुकेंगे ना, उससे घुसपैठिए बाहर जाएंगे ना। फिर आपके लिए नई बयान देते हैं हर मुस्लिम आतंकी नहीं है, लेकिन आतंकवादी मुसलमान है। आप ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर घुसपैठ हुआ है। आ रही हूँ नीलम जी, आ रही हूँ आपके पास। नीलम जी, आपको मैंने बीच में नहीं टोका। आप मुझे बताइए नीलम जी, जवाब दीजिए, 2014 तक 10 साल आपकी यूपीए की सरकार रही, कितने आदिवासियों को कितना बजट मिला? 24,000 करोड़ मात्र। हमने 1,24,000 करोड़ का बजट दिया है। बताइए आप मुझे, 30 लाख छात्रों को कौन स्कॉलरशिप दे रहा है? हम दे रहे हैं। आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय किसने बनाया? हमने बनाया। कि वो आदिवासी वोट बैंक फिर भी आपके साथ नहीं है, वो छिटका हुआ है। पूजा जी, हरियाणा में कैसी बातें करते हो? ये कांग्रेस से बोल रहे थे कि एससी के साथ नहीं है। 17 सीटें हरियाणा में। झारखंड का हाल बताइए। 17 सीटें झारखंड का बात बताइए। झारखंड की बात कर रही हूं। 17 बीजेपी जीती है हरियाणा में। इसी तरह से हम झारखंड और महाराष्ट्र में एससी, ओबीसी, महिला, आदिवासी सारे हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए, आदिवासियों के लिए किसने अलग मंत्रालय बनाया? आपको पता नहीं है कि 1980 के दशक में किसने गोली चलवाई थी? इसी कांग्रेस ने। आप झारखंड और छत्तीसगढ़ किसने बनाया अलग? वो हमने बनाया। हम संवारेंगे। आप कैसी बातें करते हो? आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए। आप एक बताइए, 44% थे जो 44% शांत करवाइएगा पूजा जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। के बीच में ले जाए। जवाब तो सुन लीजिए विजय जी।
हाँ बोलिए।